जय मिथिला दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जितना बिजनेस स्टडीज का परिभाषा जो पूछता है आपको समझे वो हम बता देंगे। 20 मार्क्स का पूछता है, हम प्रूफ के साथ दिखाते हैं आपको। 2022 का मेरे पास क्वेश्चन है, देखिए आपको 20 मार्क्स का पिछले साल पूछा हुआ था, हम देखिए टिक लगा कर लाए हैं। देखिए पहला 1 नंबर में पूछा था इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, फिर दूसरा पूछा था ऑर्गेनाइजेशन, 2 हो गया, 3 हो गया आपको ये रेपो रेट क्या है 3, 4 में अथॉरिटी क्या है, अब 5 में पूछा था कैंपस रिक्रूटमेंट क्या है। तो 5 में पूछा था 1 का कितना मार्क्स देता है 2 मार्क्स, तो 5 दूना 10 मार्क्स तो इससे पूछा हुआ था। फिक्स रहता है कि 5 परिभाषा पूछेगा ही पूरे बिजनेस स्टडी से। इतना कुछ क्वेश्चन क्या रहता है इसमें भाई, देखिए कुछ क्वेश्चन फिक्स रहता है इसमें, समझे कि 5 परिभाषा पूछेगा, 10 क्या नाम आपको अंतर पूछेगा, डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का, ये सब जो आपको रहता है वो फिक्स रहता है। अगर आप वो समझ जाइएगा ना तो उतना ही पढ़ना पड़ेगा आपको, ज़्यादा नहीं पढ़िएगा तब आपको 90 प्लस आने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों, बिहार बोर्ड में कुछ क्वेश्चन जो है फिक्स रहता है। देखिए तीसरा आपको दिखाते हैं 5 मार्क्स वाला में आपको पूछा था पहला जो आपको कहाँ गया, हाँ प्लानिंग क्या है पूछा हुआ था, और उसका एक नेचर इसमें 5 नंबर में है, तो आपको डिफिनेशन के साथ कुछ ना कुछ लगा देगा, 5 नंबर पूछेगा तब। और दूसरा आप देख लीजिए कैपिटल मार्केट क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक कुछ ना कुछ लगा देगा उसमें, ताकि 5 मार्क्स वैसे नहीं देगा, परिभाषा पर थोड़ी देगा 5 मार्क्स। तो आप मोटा मोटी बोल सकते हैं कि 20 मार्क्स का परिभाषा पूछता है आपको। पिछले साल भी 19 में भी 21 में भी पूछा था, अब 22 में भी पूछा था। इस वीडियो में जितना भी परिभाषा हम बताएंगे ना आपको, उतना आप या तो आपके टीचर पढ़ाए होंगे या तो आप मॉडल पेपर में याद हो गया होगा, क्योंकि 15 से 20 दिन बचा हुआ है, तो याद हो गया होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैनेजमेंट पहला है, तो मैनेजमेंट क्या है, अगर आपको याद हो गया होगा, टीचर लिखाए होंगे वो वाला, या फिर आपको मॉडल पेपर से या बुक से, या हम आपको वीडियो प्रोवाइड किए थे कल परसों, तो उसमें से कहीं से भी इसका परिभाषा अगर याद किए हो तो उसका जो दूसरा परिभाषा नहीं याद करिएगा, वही वाला याद रखिएगा जो आपको टीचर बताए होंगे या किसी न किसी से याद किए होंगे। मैनेजमेंट क्या है, जिसको हिंदी में प्रबंध बोला जाता है। हमको मतलब है सिर्फ और सिर्फ कि आपको याद रहना चाहिए मैनेजमेंट का परिभाषा। हम सिर्फ टॉपिक बताएंगे इस वीडियो में, समझे। फिर देखिए कोऑर्डिनेशन, जिसका हिंदी होता है समन्वय, समन्वय क्या है याद कर लीजिएगा। तीसरा आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब व्यावसायिक प्रबंध क्या है, याद रख कर लीजिए। मेथड स्टडी, विधि अध्ययन क्या है। मोशन स्टडी, संयंत्र स्थान क्या होता है। थोड़ा हिंदी इधर उधर हो सकता है, बाकी इंग्लिश समझ लीजिए। मोशन स्टडी पूछता है, व्हाट इज मोशन स्टडी, मोशन स्टडी क्या है। तो या तो आप टीचर लिखाए होंगे उससे याद कर लीजिए या मॉडल पेपर से, लेकिन याद रहना चाहिए। उससे मतलब है सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक को एक जगह लिख लीजिए और उसको देखिए आप कितना पानी में है पता चल जाएगा उससे। लिबरलाइजेशन किसको बोला जाता है, उदारवाद। प्राइवेटाइजेशन किसको बोला जाता है, जिसका हिंदी होता है निजीकरण। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या, भूमंडलीकरण किसको बोला जाता है। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही किसको बोला जाता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकारों का विकेंद्रीकरण, इसका परिभाषा याद रख लीजिएगा आप, समझे। और देखिए सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण का परिभाषा याद रखिएगा। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीकरण का परिभाषा याद रखिएगा। स्टाफिंग, नियुक्ति, नियुक्ति ऐसे होगा नियुक्ति, अच्छा रहने दीजिए, का परिभाषा याद रखिएगा। रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती का परिभाषा याद रखिएगा। ट्रेनिंग प्रशिक्षण का परिभाषा याद रखिएगा। सिलेक्शन मतलब चयन होता है। जितना भी हम बताए उसका परिभाषा आपको 100% याद रहना चाहिए, समझे। ये नहीं आपको ट्रेनिंग या तो टीचर बताएंगे या तो हम या तो मॉडल पेपर, लेकिन कहीं ना कहीं से ये टॉपिक लिख लीजिए और उसको आप तैयार कर लीजिएगा, याद रखिएगा। सिलेक्शन मतलब चयन। जॉब रोटेशन क्या होता है याद रखिएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। स्टॉक मार्केट मतलब शेयर बाजार क्या होता है, इसका परिभाषा याद रख लीजिएगा। और पैकेजिंग लास्ट, कम से कम 20 पैकेजिंग किसको बोला जाता है वो आप याद रख लीजिएगा। कम से कम 20 टॉपिक जो है ना आप तैयार रखिएगा 100%, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, ताकि आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। 100% अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, 100% आप कर सकते हैं, समझे। देख लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मैनेजमेंट, फिर ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप एक जगह लिख लीजिए और या तो टिक लगा लीजिए अपने बुक में, मॉडल पर या कहीं भी, और उसको याद कर लीजिए, रट लीजिए। आज आपका काम यही है, बिजनेस स्टडीज में रट लीजिए आप।